गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे आपकी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ गया है और इस बार जो आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है वो टोटल 10 राउंड्स में होने वाली है। ध्यान रखिएगा, कितने राउंड्स में? टोटल 10 राउंड्स में आप लोगों की इस बार काउंसलिंग होने वाली है। देखिए, इससे पहले भी आप लोगों को काउंसलिंग का शेड्यूल बताया गया था, जिसमें केवल फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड तक ही काउंसलिंग का शेड्यूल आप लोगों को बताया गया था और ये केवल उन लोगों के लिए था जो यूपी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो किस राउंड से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट राउंड से लेकर के, ठीक है, फर्स्ट राउंड से लेकर के थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बार बार एक ही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं फिर से। देखिए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 राउंड हैं, इसमें केवल यूपी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आज से ही आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट राउंड वालों की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे तो आज से ही आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आज से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा शेड्यूल आपका मैंने पहले बताया हुआ है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर all non-admitted and other state candidates appeared in UP JEE Polytechnic 2021 qualified and not qualified। देखिए, अगर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं फिर भी आप लोग यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग करवा सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए ये शेड्यूल मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, ये शेड्यूल आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा शेड्यूल दिया गया है। मैं सभी यहाँ पे एक एक पॉइंट डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो देखिए, काउंसलिंग एक्टिविटीज यहाँ पे लिखी है और डेट लिखी है। देखिए, यहाँ पे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा 27 सितंबर से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा 27 सितंबर से। फोर्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड नॉट एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी। देखिए, यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो फोर्थ राउंड से यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए, यूपी के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी जो न्यू कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और 27 सितंबर से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसी दिन ही आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग भी करनी है। और देखिए, यहाँ पे लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स ऑफ फोर्थ राउंड आर कंपल्सरी टू फिल चॉइसेस, ओनली 10 चॉइसेस कैन बी फिल्ड। देखिए, जो फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराएंगे स्टूडेंट्स, उनके पास केवल यहाँ पे 10 चॉइसेस ही फिलअप करने के ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले तक थर्ड राउंड तक ये था, देखिए स्टार्टिंग के थर्ड राउंड में स्टूडेंट्स अनलिमिटेड चॉइस फिलअप कर सकते थे, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं थी। लेकिन जब फोर्थ राउंड में आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप 10 चॉइस ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा चॉइस आप नहीं फिलअप कर सकते, मतलब इतने ही कॉलेज आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए 10 कॉलेज कि हाँ इन्हीं 10 कॉलेज में से किसी एक में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो उतनी ही चॉइस आप लोग फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 27 तारीख को ही आपको यहाँ पे चॉइस फिलअप करनी होगी। फिर इसके बाद फोर्थ राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 28 सितंबर को।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद फोर्थ राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर। देखिए डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर करवाना कहाँ पे है, ये मैं आपको बता दूंगा। देखिए जब आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे तो वहीं पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी कि कहाँ पे आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे फोर्थ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखा है फोर्थ राउंड फीस डेपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन ऑनलाइन। ये आपको कब करना है, 29 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको अपनी पूरी फीस सबमिट करनी होगी अपने लॉगिन के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे फोर्थ राउंड का शेड्यूल था। फिर सेम इसी तरीके से आपका फिफ्थ राउंड का शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए खास बातें मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स। फिफ्थ राउंड में देखिए यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है। देखिए लिखा है कि फिफ्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड नॉट एडमिटेड अप टू फोर्थ राउंड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टूडेंट। देखिए यूपी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, देखिए जिन्होंने फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे 29/9 से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 29/9 से 30/9/2021 के बीच में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होगा। फिर इसके बाद फिफ्थ राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट, सेम वही लिखा है 10 चॉइसेस आप लोग फिलअप कर पाएंगे और डेट यहाँ पे 29/9 से लेकर 30/9/2021 के बीच में है। और फिफ्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो 1 अक्टूबर को आएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में। और यहाँ पे जो आपको फीस सबमिट करनी है वो भी आपको यहाँ पे 3 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में अपनी फीस सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो ये फिफ्थ राउंड का शेड्यूल हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और देखिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड, जो यूपी के नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त दोनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः विगत वर्ष 2020 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर विकल्पों का चयन करना उचित होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाद में आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। और देखिए ओपन एंड क्लोज रैंक अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि 2020 में किस कॉलेज में किस रैंक पे आपको एडमिशन मिला हुआ था। ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, लास्ट ईयर का आप चेक कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आज आप इस साल डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ये आपको देखिए आपके आइडिया के लिए दिया जाता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ लास्ट ईयर इतने इतने रैंक पे इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, इतनी रैंक में हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लिखा है चतुर्थ व पंचम चरण में, यानी यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी नहीं लिखी है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, अगर अनुत्तीर्ण है तो शायद आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन तो लिखी नहीं हुई है कि ऐसा कि अदर स्टेट के जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप भी लोग यहाँ पे कर पाएंगे, जो नॉट क्वालिफाइड हैं अदर स्टेट के वो भी कर पाएंगे। और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था यानी राजकीय अनुदानित व निजी
किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे यहाँ पे 4th एंड 5th राउंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद लिखा है कि इस चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी यानी अदर स्टेट कैंडिडेट्स काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। चतुर्थ चरण से यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है तो वह आगे के सभी चरणों में काउंसलिंग हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ करवा लेना है और शुल्क भी जमा कर देना है, ठीक है। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिसमें वे प्रवेश के लिए इच्छुक हो, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा कॉलेज मत सेलेक्ट कर लीजिएगा जहां पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 रुपए अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4th एंड 5th राउंड का बता दिया। अब देखिए 6th से लेकर 10th राउंड में यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट काउंसलिंग करवा पाएंगे। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड, ठीक है, एंड नॉट अपियर्ड इन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 ये आपका लिखा है। यानी देखिए अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी दिया है फिर भी आप लोग यहाँ पे 6th से लेकर 10th राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है उन्हें केवल एडेड या प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 6th राउंड के काउंसलिंग के लिए पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो मैं पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पूरा शेड्यूल मैं आपको पढ़ के बताने लगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए 6th राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी 3 तारीख से। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा पाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए आप इस जो ये पूरा दिया हुआ है शेड्यूल आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6th राउंड में यहाँ पे अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे काउंसलिंग करवा पाएंगे और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 6th राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स नॉट अपेयर्ड इन जी कप 2021। देखिए जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम नहीं दिया वो भी करवा सकते हैं काउंसलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद लिखा है 6th राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपेयर्ड इन जी कप 2021। देखिए अगर आप 5th राउंड तक काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे 6th राउंड में काउंसलिंग करवा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है और यूपी के कैंडिडेट्स भी करवा पाएंगे, सभी के लिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 6th राउंड में देखिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में भाग नहीं लिया है वो भी काउंसलिंग करवा पाएंगे और जिन्होंने 5th राउंड तक काउंसलिंग नहीं करवाई है या एडमिशन नहीं लिया, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे काउंसलिंग करवा पाएंगे। ये आपको यहाँ पे लिखा है, तो आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राउंड 6 से लेकर 10th तक यहाँ पे पूरी काउंसलिंग आप लोगों की होने वाली है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है 6वें चरण से 9वें चरण की काउंसलिंग के निर्देश यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि 6 से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा, यानी आपको आपका एडमिशन जहां पे होगा वहां पे आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया अपने आवंटित संस्था में ही पूरी करेंगे, ठीक है। 6ठे चरण से अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ये अभ्यर्थी अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। 7वें चरण से रजिस्ट्रेशन उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में होगा, ऊपर बताया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश होगा, उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित हुए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको एडेड या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। देखिए 6ठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता तो वह अगले सभी चरणों में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। 6वें चरण से 9वें चरण की काउंसलिंग के
प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन 250 रुपये जमा किया जाएगा। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन फीस आपको इस बार 250 रुपये यहाँ पे देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण की निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी को यहाँ पे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पे जाके जमा करना, ये प्राइवेट वालों के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बताया तो गया है 10 राउंड तक, लेकिन यहाँ पे 9 राउंड तक ही लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ऊपर जो आपका लिखा था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 से लेकर 10 राउंड तक लिखा था, लेकिन यहाँ पे बताया तो जा रहा है 9 राउंड तक ही। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर 9 राउंड तक ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।